चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 81 मैं से बता देता हूँ। भल्ला एंड कंपनी स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। अगर स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है तो उसको 10 लाख का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और इसने 15 लाख रुपए का इनवॉइस रेज किया है और सर्विस टैक्स का रेट दिया हुआ 14.5%। लेकिन इसने लिखा है कि इट ओमिटेड टू शो सर्विस टैक्स सेपरेटली इन सर्टेन इनवॉइसेस एग्रीगेटिंग टू ₹10 लाख। अब 10 लाख उसने पैसा कलेक्ट किया है, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स। तो ऐसे केस में इस 10 लाख रुपए पे सर्विस टैक्स कितना लगेगा? कॉन्सेप्ट क्या है जरा समझिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि सर्विस टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, इट्स बर्डन शुड बी पास्ड। अगर आप बर्डन पास नहीं करते हैं तो ये सर्विस टैक्स का कंपोनेंट आपके पॉकेट से कलेक्ट किया जाएगा। तो हम लोग बैक कैलकुलेशन करते हैं। देखिए मैं कैलकुलेटर में दिखाता हूं। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 114.5, मैंने पॉइंट नहीं किया है, इनटू सर्विस टैक्स का कंपोनेंट 14.5%। तो ये आएगा कितना, 126,637। तो योर आंसर इज 81B। ठीक है दोस्तों, आइए। और ये हमने फास्ट ट्रैक में भी लिखा हुआ है, थ्योरी दिखलाता हूं आपको। ये देखिए, consideration is in the form of cash if question do not provide whether receipt is inclusive or exclusive of service tax। तो कैश में तो एक्सक्लूसिव ले लीजिए, कैश और काइंड में तो इंक्लूसिव ले लीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, कि दिस 10 लाख इज इंक्लूसिव ऑफ सर्विस टैक्स। तो हमने बैक कैलकुलेशन करके ये वाला आंसर निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, आइए। 82, Ghanshyam ji engaged in providing taxable service from April 2015. Wants to know the due date for filing service tax return. The due date is obviously it is half yearly return. Therefore, 25th day of month following half year. 25 October, 25 April of every year for the preceding half year. आइए इसको मैं दिखलाता हूँ आपको। अप्रैल टू सितंबर का कब जाएगा? 25 अक्टूबर के। और अक्टूबर से मार्च वाला कब जाएगा? 25 अप्रैल को। फॉर्म नंबर ST3 होगा और ट्रिप्लिकेट में जाएगा। किसको जमा करवाओगे? सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल एक्साइज। और पेनाल्टी के क्लॉजेस दिए हुए। आइए चलिए दोस्तों, 83, श्रीनिवास कैटरिंग सर्विसेज डिलेड फाइलिंग ऑफ सर्विस टैक्स रिटर्न बाय 27 days। द पेनाल्टी फॉर द डिलेड फाइलिंग वुड बी, 27 दिन का है, 15 दिन और 15 से 30 दिन का स्लैब है। तो सी आंसर आएगा 1000। आइए देखते हैं फास्ट ट्रैक में। अप टू 15 days 500, 16 दिन से अगर 30 दिन का डिले है तो 16 दिन से 30 दिन का डिले है तो 1000 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा 83 का सी। 84, राघव सर्विसेज लिमिटेड delayed the payment of service tax of ₹10 lakh by 10 days. It has paid interest for the delayed payment. If it is liable for penalty, how much is liable by way of penalty? एक बात समझना, किसी भी प्रोविजंस में पेनाल्टी क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट टैक्स और इंटरेस्ट कभी नहीं छोड़ेगी। अगर आपने टैक्स नहीं कलेक्ट किया है, जमा नहीं करवाया या कलेक्ट ही नहीं किया है तो बैक कैलकुलेशन करेगी और आपसे टैक्स लेके रहेगी। लेकिन अगर टैक्स का ड्यू डेट कुछ है, उस ड्यू डेट तक आपने अगर जमा नहीं करवाया है तो उस पर इंटरेस्ट भी लेके रहेगी, कोई माफी नहीं है। कहानी पेनाल्टी जो पेनाल्टी है ये तो एक सजा देने वाली बात है, सजा माफ हो सकती है। और किसी भी टैक्स लॉ में पेनाल्टी के दो प्रोविजन, एक आपसे ये गलती क्यों हुई, जेन्यून या फ्रॉड के कारण हुई, आपने इनवॉइस ही नहीं काटा वगैरह वगैरह, वो कहानी है, तो बेसिकली फ्रॉड है। यहां पर तो ये लिखा हुआ डिलेड द पेमेंट ऑफ सर्विस टैक्स ऑफ ₹10 लाख बाय 10 days। और इसने इंटरेस्ट और डिलेड पेमेंट कर भी दिया, सॉरी टैक्स भी पेमेंट कर दिया और इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिया। तो पेनाल्टी तो वैसे लगना ही नहीं चाहिए, पेनाल्टी तो लगना ही नहीं चाहिए। और ABCD में कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे लग रहा है 84 का आंसर में कोई प्रॉब्लम है। चलिए 85, जय हनुमान लिमिटेड engage in service of repair and maintenance of generators has service tax collection of 2 lakh, यानी कि आउटपुट टैक्स हो गया। ड्यूरिंग द पीरियड इट पेड एक्साइज ड्यूटीज ऑन मशीनरी एक्वायर्ड ₹50,000, यानी कैपिटल गुड्स है। और इस पे एक्साइज ड्यूटी कितना पेमेंट किया? 50,000। एंड सर्विस टैक्स इनपुट 20,000। द सर्विस टैक्स लायबिलिटी पेबल इज,
अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको अगर सही डायरेक्ट देखें तो 2 लाख में से 50,000 और 20,000 माइनस कर दूं तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,30,000। लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि 50,000 का जो कैपिटल गुड्स का जो इनपुट क्रेडिट मिलता है वो 50% फर्स्ट ईयर में मिलता है, 50% नेक्स्ट ईयर में मिलता है। तो ऑब्वियसली ये इसके ऑप्शंस भी मुझे गड़बड़ लग रहे हैं, और इनफैक्ट ये क्वेश्चन CS एग्जीक्यूटिव में पूछा नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ये जो CCR का सिलेबस, CCR का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो जिन्होंने भी मुझे लगता है 1,30,000 लिखा है, भगवान ने चाहा और इंस्टीट्यूट ने चाहा तो आपको नंबर मिलने चाहिए। 86। Dwivedi commenced business on this date. He must obtain VAT registration within 30 days of the commencement of business. 87. Murali Medical Stores is a retail trader who opted for composition scheme of VAT payment. Its turnover was 40 lakh. अगर कोई कंपोजिशन स्कीम में चला जाएगा तो उसको टर्नओवर के बेसिस पे, जितना टर्नओवर है उसके बेसिस पे या तो 1% या 0.5% के बेसिस पे उसको टैक्स देना है, उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। और ये जो टर्नओवर के बेसिस पे जो टैक्स लगा है, ये बेसिकली जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है वो उसको अपने पॉकेट से देना है, कंज्यूमर के पॉकेट से निकाल के नहीं देगा। यानी कि बिल में नहीं लिखेगा ये इतना अमाउंट वैट है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। 88. बाय नेचर द वैल्यू एडेड टैक्स इज, मैंने आपको क्लास में बताया था कि वैल्यू एडेड टैक्स इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। ये टैक्स है ही नहीं बेसिकली। तो वैल्यू एडेड टैक्स इज ए सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्स। इट इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी, इट इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ सर्विस टैक्स, इट इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ GST। ये तो टैक्स कलेक्ट करने का तरीका, ये टैक्स है ही नहीं। फिर भी उन्होंने लिखा है तो हम इसका जवाब देंगे। तो बाय नेचर वैल्यू एडेड टैक्स इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स को दो लैंग्वेज में बोलता हूं, ईदर इट इज एन एक्सपेंडिचर टैक्स और यू कैन कॉल इट एज ए कंजम्पशन टैक्स। तो बेटर वर्ड जो है वो कंजम्पशन टैक्स है, तो 88C आएगा, इट इज कंजम्पशन टैक्स। यानी कि जो कंज्यूम करेगा उसी के पॉकेट से ये इनडायरेक्ट टैक्स निकलना चाहिए। ऑब्वियसली जो खर्चा, और ये टैक्स किस पे लगता है, खर्चों पे लगता है। यानी कि एक ए जो बेच रहा है, जितने प्राइस पे बेच रहा है उस पर वो टैक्स लगा देता है, और बी जितने प्राइस पे खरीद रहा है उस पर वो टैक्स दे देता है। तो ये बेसिकली बॉर्डर लाइन केस में अगर देखें तो एक्सपेंडिचर टैक्स भी है, कंजम्पशन टैक्स भी है, तो बेटर वर्ड कंजम्पशन टैक्स है। तो 88C। और मैंने आपको एक क्लास में एक बात भी बताई थी, अगर वैल्यू एडेड टैक्स देखें तो मैं ये कहता है वैल्यू एडेड टैक्स इज इनकम टैक्स आल्सो। क्यों? क्योंकि वैल्यू एडिशन पे लग रहा है। अगर आपने 100 रुपए की चीज खरीदी, उस पर 20 रुपए वैल्यू एडिशन किया, फिर आप सब्ट्रैक्शन मेथड याद करो जो मैंने बताया था, सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस और जितने खर्चे वो माइनस कर दो, तो वो तो वैल्यू एडिशन ही तो था सब्ट्रैक्शन मेथड में। तो जो आप टैक्स लगा रहे थे वो किस पे लग रहा था, इनकम टैक्स, वैल्यू एडिशन पे लग रहा था। तो वैल्यू एडिशन क्या है, बेसिकली इनकम के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, लेकिन इसका बर्डन पास ऑन हो जा रहा है। ठीक है, चलिए। तो 88 का C कंजम्पशन टैक्स। 89. Mr. Richard Mega Mall, a dealer in electrical and electronic goods, gave gifts on the eve of New Year's Eve. देते रहिए गिफ्ट्स, कोई दिक्कत नहीं है। It gave 100 pieces of mixer which cost ठीक है। वैट ये इससे कोई मतलब नहीं है, वो गिफ्ट क्या दे रहा है, कैसे दे रहा है, रिवर्स करने की कोशिश मत करना। For the month of December, its input tax credit on purchase amount to 3 lakh, output tax 4 लाख, 4 लाख माइनस 3 लाख कितना आएगा, 1 लाख। अब 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है, याद रखना। 1-to-1 रिलेशनशिप नहीं है कि इस गुड्स का क्रेडिट इसी गुड्स के आउटपुट टैक्स के साथ एडजस्ट होगा, इसीलिए रिवर्स नहीं होगा। तो आंसर कितना आएगा 89 का A, 1 लाख। 90. पुरोहित ट्रेडर्स परचेज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड पेड CST ऑफ 40,000। ये 40,000 किसी और स्टेट को दे दिया, इसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगा, इसको 40,000 अपने पॉकेट से देना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडजस्टमेंट इसमें नहीं होगा। Its input VAT credit on intra-state purchase amounts to 1,60,000. The net VAT liability is कितना, 1,60,000. Its input VAT credit on intra-state purchases amounts to rupees 1,60,000. The net VAT liability is, आउटपुट तो कुछ है ही नहीं, तो इसमें 1,60,000 का उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो चलिए 90C मुझे गड़बड़ लग रहा है इसमें। चलिए, तो ये 91 और हो गया।